हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूसीएल इंडिया। मैं सूरज चौधरी लेकर आया हूँ आपके लिए एक और वीडियो रशिया A to Z सीरीज के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं दागिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि सिचुएटेड है रशिया की रिपब्लिक ऑफ दागिस्तान की मगजकला सिटी के अंदर। जो भी बच्चे अगर प्लान कर रहे हैं दागिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन इन 2026, तो ये वीडियो का आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले उसके बारे में जानना एक बहुत क्रूशियल और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। बिना डिटेल इन्फॉर्मेशन के, बिना रिसर्च के आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। ये वीडियो आपके इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए है और जो भी डीप इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग पाकिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वो मैं आज आपके साथ क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू। पहले हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपका जो डिसीजन है वो अच्छा हो और आप अच्छे से उस यूनिवर्सिटी से अपनी MBBS की डिग्री लेकर आ सकें। तो दागिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो फाउंडेशन है वो रखी गई थी 1932 में। इस वजह से ये रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी कंपेरेटिवली ज़्यादा पुरानी हो जाती है बाकी यूनिवर्सिटीज़, और ये रशिया की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में भी काउंट होती है। यूनिवर्सिटी का मेन फोकस ट्रेडिशनल मेडिकल एजुकेशन और हेल्थ केयर प्रोफेशनल की ट्रेनिंग पर ही रहा है, न कि लार्ज स्केल रिसर्च या ग्लोबल रैंकिंग रेस पर, क्योंकि यूनिवर्सिटी डिलीवर करना चाहती है क्वालिटी और क्वांटिटी। अब अगर हम बात करें दागिस्तान स्टेट मेडिकल की लोकेशन की, तो ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है मगजकला सिटी में। मगजकला एक कोस्टल सिटी है जो कि कैस्पियन सी के किनारे बसी हुई। सिटी का लाइफस्टाइल जो मॉस्को का होता है या सेंट पीटर्सबर्ग होता है वैसा मॉडर्न नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा कल्चरली चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं या बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों से जुड़े हुए हैं। एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूँ वो रिलेटिवली ट्रेडिशनल और काम होता है। जो भी स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करना चाहते हैं उनके लिए ये इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं सुटेबल हो सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट वाइब्रेंट सिटी लाइफ, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ या फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल एक्सपोजर एक्सपेक्ट करते हैं उन्हें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर करना पड़ सकता है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा कल्चरली जुड़े हुए हैं अपनी चीज़ों से, इसीलिए जो मॉडर्नाइजेशन है या एक मैं कहूँ एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट है। अब अगर हम मगधकला सिटी के क्लाइमेट की बात करें, जो कि काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है, क्योंकि आपको वहाँ पे 6 साल तक रहना है, तो क्लाइमेट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी डिसीजन मेकिंग। तो मगधकला का जो वेदर है वो रशिया की नॉर्दर्न सिटीज़ के जैसा नहीं होता, बल्कि उससे अपोजिट थोड़ा माइल्डर साइड होता है, क्योंकि जो मगधकला है वो लोकेटेड है रशिया के कफकास रीजन में, जो कि मॉस्को से साउदर्न रीजन में आता है। विंटर ज़्यादा एक्सट्रीम यहाँ पर नहीं होते हैं, जो कि इंडियन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा रिलीफ हो सकता है, लेकिन सीजनल विंड्स और ह्यूमिडिटी के साथ एडजस्ट करना आपको पड़ता है। दागिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी एक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी के अंदर सिर्फ मेडिकल कोर्सेज ही ऑफर किए जाते हैं। यूनिवर्सिटी के अंदर जो डिफरेंट कोर्सेज ऑफर करे जाते हैं उनमें है हमारा जनरल मेडिसिन, जो कि MBBS कहा जाता है। इसके अलावा डेंटिस्ट्री, फार्मेसी, पेडियाट्रिक्स और नर्सिंग जैसे मेडिकल प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं। ये दिखाता है कि यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक इकोसिस्टम है वो प्योरली मेडिकल ओरिएंटेड है, लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी एक्सपोजर भी बच्चों को यहाँ पर मिलता है, क्योंकि चाहे हम बात करें एक मेडिकल के MBBS कोर्स की या एक डेंटिस्ट्री कोर्स की, जो पढ़ाई है वो सिर्फ मेडिकल की ही आपको कराई जाती है। तो एक जो इकोसिस्टम यूनिवर्सिटी को भी क्रिएट करना चाहती है कि बच्चा अगर कहीं पे पढ़ रहा है तो उसको सिर्फ मेडिकल की ही सारी चीज़ें दिखें और वो ज़्यादा से ज़्यादा उन चीज़ों को अडेप्ट कर पाए और चीज़ें सीख पाए। अब अगर मैं बात करूँ MBBS कोर्स ड्यूरेशन की, तो यहाँ पर MBBS की जो ड्यूरेशन है वो 6 ईयर्स होती है, जिसमें 5 ईयर्स आपकी एकेडमिक्स थ्योरी होती है और 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप शामिल होती है। कोर्स प्रॉपर इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे अवेलेबल होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन जैसे जैसे स्टूडेंट क्लिनिकल ईयर्स में एंटर करता है तो रशियन लैंग्वेज का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट होता जाता है। जब आप हॉस्पिटल राउंड्स पे जाते हैं, पेशेंट से इंटरेक्शन करते हैं और क्लिनिकल पोस्टिंग्स जब आपकी होती हैं, वहाँ पर रशियन लैंग्वेज का आना आपके लिए ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी आपको रशियन लैंग्वेज क्लासेस प्रोवाइड करती है, लेकिन फ्लुएंसी स्टूडेंट के सेल्फ एफर्ट पर ही डिपेंड करती है। रिकग्निशन और एलिजिबिलिटी, जो कि एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं किसी भी स्टूडेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करने के लिए। दागिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी NMC और WHO से अप्रूव्ड है, जिसका मतलब है कि
जो बच्चा है वो MBBS करने के बाद इंडिया में आके FMG या नेक्स्ट का एग्ज़ाम ईजिली दे सकता है। लेकिन यहाँ ये समझना ज़रूरी है और बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ एलिजिबिलिटी का मतलब ऑटोमेटिक सक्सेस नहीं होता। एग्ज़ाम क्लियरेंस स्टूडेंट की प्रिपरेशन और कंसिस्टेंसी पर ही डिपेंड करती है। यूनिवर्सिटी आपको पढ़ा सकती है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो एग्ज़ाम है वो आपको ही देना है। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी की फ़ीस और लिविंग एक्सपेंसेस की, जो दागिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट माना जा सकता है। यहाँ की जो ट्यूशन फीस है वो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, जिसे इंडियन पेरेंट चाहे वो मिडिल क्लास हो ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जो यहाँ के हॉस्टल्स हैं वो गवर्नमेंट हॉस्टल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि 30 से 35,000 रूबल पर ईयर की कॉस्ट आपको लगती है। यहाँ के जो रूम्स हैं वो फुली फर्निश्ड होते हैं, सेंट्रली हीटेड होते हैं। तो जो और इसके अलावा आपकी जो बेसिक अमेनिटीज़ होती है वो भी आपको हॉस्टल यूनिवर्सिटी का आपको प्रोवाइड करवाता है। अगर बात करें मगजकला या दागिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्लिनिकल एक्सपोजर की, तो वो लार्जली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पर ही डिपेंड करता है, जो कि जिनका टाई अप हो चुका है यूनिवर्सिटी से। पेशेंट इनफ्लो लोकल पॉपुलेशन पर बेस्ड होता है। अगर बात करें मगजकला की पॉपुलेशन की, वो करीबन 6 लाख, कहीं ना कहीं एक लिमिटेड नंबर ही कंसिडर किया जा सकता है, जिसमें स्टूडेंट को रियल केसेस देखने को लिमिटेड मिलता है। ऑब्जर्वेशन पार्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन एक्सपोजर का लेवल हाईली रेप्यूटेड सेंट्रल हॉस्पिटल्स जैसे एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट की अवेलेबिलिटी पे, तो यूनिवर्सिटी में इंडियन स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है। इसका मतलब यह है कि आपको सपोर्ट मिलेगा, बट आपको जितना चाहिए शायद उतना नहीं मिल पाएगा। अगर आप कोई स्टूडेंट सिर्फ इंडियन एनवायरनमेंट में रहना चाहता है, तो उसके लिए यहाँ पर पाकिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट करना थोड़ा चैलेंजिंग कहीं ना कहीं हो सकता है। बट ये यूनिवर्सिटी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए आइडियल नहीं मानी जा सकती जो टॉप रैंक ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ का एक्सपोजर चाहते हैं, मॉडर्न सिटी लाइफस्टाइल और हाई इंटरनेशनल नेटवर्किंग एक्सपेक्ट करते हैं। इसी के साथ साथ वो फास्ट पेस्ड रिसर्च ओरिएंटेड एनवायरनमेंट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अगर मैं बात करूं ओवरऑल ऑनेस्ट कंक्लूजन की, तो दागिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी उन स्टूडेंट्स के लिए सुटेबल है जो गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रेफर करते हैं, लिमिटेड बजट में MBBS कंप्लीट करना चाहते हैं, सिंपल ट्रेडिशनल और डिसिप्लिन एकेडमिक एनवायरनमेंट चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइड दे सकती। तो अगर आप भी दागिस्तान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं या इस यूनिवर्सिटी के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, या रशिया की किसी भी दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, आज ही कॉन्टैक्ट करें EOCL इंडिया। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए EOCL इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।